हेलो एवरीवन। अभी तक आपके पास ये न्यूज़ पहुंच ही चुका होगा। जो रेलवे ने ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आउट कर चुका है और ये एग्जाम आपका जो स्टार्ट होने वाला है ये आपका 17 नवंबर से और चलेगा आपका दिसंबर के लास्ट तक, जिसका इंतजार आपके बेसब्री से था महीनों से। वो आपका नोटिस आ चुका है। अब बात यहाँ पे फंस रही है, जो हमारे पास अब टाइम कितने हैं। तो आपके पास अब टाइम जो कहेंगे तो 2 महीने हैं आपके पास, ठीक। तो ये 2 महीने में आप किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करें जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम रहे, जो आपके पास एक जॉब है। सही है। तो वहीं मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करने आया हूँ, जो मैंने कैसे कैसे करके जॉब लिया। मैंने मल्टीपल जॉब ले रखा है रेलवे और एसएससी में। तो मेरे बात पे भरोसा थोड़ा कर ही सकते हैं। और मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ, आपके मैथ को सेक्शन के लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। और रेलवे में ग्रुप डी जो है, यहाँ पे आप ये नहीं होगा जो केवल अर्थमेटिक से काम चल जाएगी, यहाँ पे एडवांस भी है। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन का आपको देखना पड़ेगा। तो बारी बारी सारे पहलू को, मतलब कैसे मैथ में 100% आप स्कोर कर सकते हैं, इस बात को देखेंगे। उसके बाद नोटिस भी देख लेंगे स्टार्टिंग में जो आया है। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये एग्जाम का डेट आपका निकल चुका है। 17 से आपका एग्जाम है, 17 नवंबर से, और चलेगा कहाँ, एंड ऑफ दिसंबर तक। मतलब दिसंबर मानिए 1.5 महीना आपका एग्जाम चलेगी। हाँ या ना, 1.5 महीना आपके एग्जाम चलेंगे। और अभी आपके पास कितने हैं, आज कितने हो गए आप, आज कितने तारीख है, 8 या 8 है। 8 है मतलब 2 महीने आपके पास है। 17 नवंबर मतलब 2 महीना 10 दिन मान के चलिए, 2 महीना मान के चलिए, ठीक है। बीच में बहुत सारे फेस्टिवल है, 10 दिन उसको कट कर दीजिए आप। तो 2 महीना है, तो 2 महीने में आपके क्या प्लान होने चाहिए। बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी करते रहेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा यदि स्मार्ट वे में आप करेंगे, उसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए, क्या करेंगे जिससे आपका एक प्रॉपर आउटपुट आ पाए आए और आपका रिजल्ट हो। ये नहीं जो मतलब कर रहे हैं बस, कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपर रिजल्ट कैसे हो सटीक मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। इस बात को मैं तो बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फंसे ग्रुप डी, तो ग्रुप डी को सबसे पहले पेपर को आप इजी ना ले। जो ग्रुप डी का मैथ है तो कुछ नहीं होगा। ग्रुप डी का मैथ सीजीएल से हार्ड आ रहा है, ठीक है। अब अर्थमेटिक और एडवांस में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ एडवांस मैथ, इसका मतलब ये है जो यहाँ पे एडवांस मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, उसको प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। और अर्थमेटिक तो है ही है। तो मैं यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस एडवांस के लिए मेन तो कुछ मैं बहुत सारे अच्छे सेशन लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक आप मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सही रहता है पोर्शन पहला वाला, और सेकेंड वाला गड़बड़ रहता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले एक चार्ट बना लेंगे कि आपका कौन सा चैप्टर सही से नहीं चल रहा है। सही है। ये अर्थमेटिक और एडवांस वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 2 महीना है तो यहाँ पे कुछ चैप्टर यदि आपको वीक है, कंप्लीट सिलेबस खत्म नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ चैप्टर यदि वीक है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी के जमाने जो हैं उसमें आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। पता चला जी ट्रिगोनोमेट्री पर करने के 4 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के डाल दिया, 4 क्वेश्चन आप एफर्ट नहीं कर सकते यहाँ पर नहीं बनाना। बात समझ रहे हैं ना। कटअप देख ही रहे हैं, और कंपटीशन हाई पर डे होते जा रहा है। सही है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे अर्थमेटिक एडवांस आपको पढ़ना, ये दिमाग में सेट करना है। स्किप करने का एकदम सोचना ही नहीं है जो एडवांस नहीं पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, या अर्थमेटिक नहीं पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। इस बात को नहीं सोचना है, दोनों को पढ़ना है। ये स्लाइड डालने का एक ही मकसद है, आपके दिमाग में ये जाए हमें दोनों पढ़ना है। क्या क्या होता है कभी कभी आप सोचते हैं जो मतलब एडवांस हमें भारी हार्ड लग रहा है तो ठीक है छोड़ देते हैं इसको, तो ये छोड़ना नहीं है। मेरा एकदम भाई वाला सलाह है, इसको मानिए आप, ठीक। चलिए, अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे रिवीजन की बात करेंगे। रिवीजन का क्या रोल होगा अभी, जो आप, ये तो नहीं है जो आप स्टार्टिंग से करने वाले तो नहीं है, आपने पढ़ रखा होगा जरूर, कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा कि फॉर्म के 3 महीने कितने हो गए, डेट ज़्यादा हो गए फॉर्म आए हुए। तो रिवीजन के लिए आप जितना भी अपना मटेरियल बनाते हैं उसको एक रिवीजन करना जरूरी है। जस्ट फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जो आप ये ना करें जो एडवांस को हटाएंगे नहीं पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रिवीजन के लिए जो कॉपी है जहाँ भी करें, उसके बाद फॉर्मूले जो भी है आपके दिमाग में उसको करिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। और थोड़ा रिवीजन करने के बाद आप उसको देखिए कि मेरी इंप्रूवमेंट कहाँ जाती है, कौन सा सवाल लंबा फंस रहा है, उसको शॉर्ट कैसे करना है। उसके लिए तरीके हैं, बहुत सारे तरीके मैं भी बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन पड़ा हुआ है और मैं क्लास शुरू करूंगा इस पे, तो आप भी देखेंगे उसको, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। 99 सेट है, उसका सॉल्यूशन मैं अप्रॉक्स में करा चुका हूँ, 20 या 30 35 30 सेट का सॉल्यूशन जो इस पे डला हुआ है। और मैं फिर से इसको मतलब कंपाइल करके सॉल्यूशन कराऊंगा, जो हार्ड हार्ड वाला है उसको लेके मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, जिससे आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हूबहू वहां पे डालेगा आपका,
ठीक है, क्योंकि वेंडर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टीसीएस लिया था पहला पेपर भी, और ये भी पेपर टीसीएस ही लेने वाला है, तो वहाँ पे क्वेश्चन वो सेम डालेगा। और ग्रुप डी का मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रुप डी का पेपर इजी नहीं आता मेरे भाई, प्रॉपर सही आता है, सीजीएल से अच्छा पेपर आता है, एनटीपी से सही पेपर आता है ग्रुप डी में। सही है, तो यहाँ पे आप इसको ग्रुप डी वाला पेपर का प्रीवियस वाला को छोड़ना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, अब इसको बनाना ही पड़ेगा। 99 सेट है, अवेलेबल है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और मैं कंपाइल करके चाहूंगा जो आपको जो हार्ड वाला क्वेश्चन है, जो सबसे बन जाएगा उस क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि एक पेपर यदि 25 क्वेश्चन है मैथ का, तो उसमें 7 या 8 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको मतलब टीचर की जरूरत है। वैसे यदि आप पढ़े हुए हैं ठीक ठाक से थोड़ा थोड़ा तो आप कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा उस 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन को सारे सेट से निकाल के आपको कंपाइल वीडियो एक दे दूँ। ये प्रीवियस ईयर की कहानी है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका ही मतलब बहुत है, ये आपको एनालाइज करके देगा आप कहाँ हैं, किस पानी में है। आप यदि मॉक लगाएंगे और आपका नंबर से एनालाइसिस हो पाएगा जो हमारा कहाँ है, क्या वीकनेस है। ठीक है, मॉक को एनालाइज देना ही नहीं सबसे बड़ी बात है, उसको एनालाइज करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप अभी फिलहाल आप 2 मॉक लगाएंगे पर वीक, 2 मॉक पर वीक लगाएंगे, 2 मॉक पर वीक लगाएंगे। ठीक है, तो 2 मॉक यदि पर वीक लगाते हैं तो आपको एक प्रॉपर मतलब एक ये पता चल जाएगा जो कौन सा सेक्शन कहाँ से गड़बड़ चल रहा है मेरा, तो उसको आप ठीक करने की गुंजाइश हो सकती है। पता नहीं चल, यदि ये पता ही नहीं चलेगा तो कर क्या सकते हैं। आपका यदि वीक एरिया पता नहीं है तो कैसे पता करेंगे जिसको ठीक करना है। सही है, तो मॉक वही एक टूल है। सेक्शनल मॉक का मतलब ये है, मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में क्या हुआ, ट्रिगो का 4 क्वेश्चन आया, ट्रिगो 4 क्वेश्चन आया, आप 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन कर पाए, 3 नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे भाई आप सेक्शनल मॉक से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक मतलब 20 क्वेश्चन का ट्रिगो का 2 4 10 देंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, तो आपका इंप्रूवमेंट की चांसेज है। और यहाँ पे ये नहीं ट्रिगोमेट्री केवल बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, छोटा सा फार्मूला है, 4 10 20 50 फार्मूला, 50 बोल रहे हैं, 20 15 फार्मूले है इसमें। ठीक है, उसको देख लेंगे तो ट्रिगो खत्म हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा, अलजेब्रा में भी कहानी हो सकती है, आपको कहीं कहानी हो सकती है प्रॉफिट लॉस में गड़बड़ हो रहा है, कहीं आपको रेशियो में गड़बड़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे आप सेक्शनल मॉक से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक का यही कहानी है। चलिए अब यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस की बात है। यूट्यूब क्लासेस की बात है, पर डे आप जिस टीचर का ट्यून आपके साथ बैठ रहा है, या मैं हूँ कि कोई और है, जिनका बात समझ में आ रहा है, जो उनका यदि 1 से 1.5 घंटा क्लास 20 और 25 क्वेश्चन का होता है शाम में कहीं भी, या हम भी स्टार्ट करने वाले हैं ये, तो वो यदि लगा लेते हैं तो वहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक जो बता रहे हैं, और आपकी लग रहा है जो यहाँ पे क्लास लेने से मेरे इंप्रूवमेंट हो रही पर डे, वो क्लास आप लगा सकते हैं 1 घंटा की। तो मैथ में यदि आप पर डे आप 3 आवर दे दें, 3 आवर दे देना, तो काम हो जाएगी आपकी। और मैं ये नहीं बोल रहा 3 बहुत है, एकदम सही है। और मैथ एक ऐसा सेक्शन है, यदि आपके पास आ जाएगा तो 100% नंबर देने के लिए काबिलियत रखता है। ये जीके जीएस साइंस के साथ नहीं हो सकता ऐसा, मैथ ही एक ऐसा सेक्शन है, यदि आपको आ रहा है तो बेवफा नहीं होगा, 100% नंबर आपको दे के जाएगा। इसलिए मैं इस पे वैसे से जोर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा हमेशा जितना भी सिलेक्शन हुआ है उसमें यदि किसी का रोल है तो मैथ का रोल है। कोई भी सेक्शन कुछ गड़बड़ हो जाए मगर मैथ में मैं हिला नहीं। ठीक है, इसी कारण है मैं स्टेशन मास्टर भी था, अभी मैं एमएचए में वर्किंग हूँ, तो एसएससी के भी सारा एग्जाम निकाला हूँ। तो बात समझिए, बात जो कह रहे हैं इस बात को समझिए और थोड़ा एक्शन लीजिए। ठीक है, एक जॉब ले लीजिए क्योंकि थोड़ा मारा मारी है मार्केट में। डन है, एक जॉब लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे करना क्या है। डन। ठीक, अभी के लिए इतना ही, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।